हेलो एवरीवन, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबका अपने चैनल महानीट अपडेट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। दोस्तों, आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ गया है और कुछ ही दिनों में आयुष की जो काउंसलिंग है तो उनका भी शेड्यूल आने वाला है। तो आप सभी के लिए जितने भी स्टूडेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। देखो, यहाँ पर लिखा है कि अधूरे दस्तावेज, अगर नीट यूजी के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के पास अगर अधूरे दस्तावेज पर नहीं होगी नीट की काउंसलिंग, तो आपकी जो काउंसलिंग है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं तो आपकी काउंसलिंग में आगे चलकर काफ़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। तो आप सभी को, जितने भी नीट एस्पिरेंट हैं, तो सभी को काउंसलिंग अगर करनी है तो उन सभी के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, जिसके कारण आप काउंसलिंग करते समय आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, यहाँ पर मेंशन है नीट यूजी काउंसलिंग 2025। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट यूजी काउंसलिंग 2025 की तिथि जो है, डेट जारी कर दी है। आपको पता है कि जो एमबीबीएस की काउंसलिंग चल गई है, कुछ ही दिनों में बीएमएस बीएचएमएस जो जितने भी आयुष कोर्सेज हैं उनकी काउंसलिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो, 15% पर जो ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है वो 21 जुलाई से शुरू होगी। ठीक है, आपको पता है। नोटिस, अगर आपने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखो, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है उसके बारे में भी दे रखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है दोस्तों, बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए, क्योंकि आपको पता है कि काउंसलिंग में एक एक पॉइंट से आपका जो अगर एक भी डॉक्यूमेंट रहा तो उसकी वजह से आपका एडमिशन मिलने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। तो अब ये देखो दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर देखो मेंशन है कि नीट यूजी जो काउंसलिंग है तो उसकी तिथि तो जारी हो गई है और आपकी जो काउंसलिंग है वो 21 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। तो अब देखो, सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी, लिस्ट पूरी जारी कर दी थी मैंने। अब देखो, यहाँ पर भी दे रखा है। सबसे पहले 10-12 की मार्कशीट, अपना पहचान पत्र, ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले भी दे दी थी। लेकिन अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने प्रोवाइड करा दी है। अब जो बचे हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ सारे डॉक्यूमेंट दोबारा से। देखो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी काउंसलिंग, जितने भी नीट के स्टूडेंट हो उन सभी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले देखो, 10th की आपकी मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट, और आपका 11th की मार्कशीट। ठीक है, 10+2 मतलब 12th की आपकी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। अब जो स्टूडेंट कहेंगे कि हम सीबीएसई से हैं तो हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, तो देखो, आपकी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट एक ही रहता है, तो वो ही आपका चलेगा। और बाकी फिर आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसे टीसी बोलते हैं, आपके स्कूल से आपको मिल गया होगा। आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये भी आपको आपके स्कूल से मिल गया होगा। आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको स्कूल से मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो स्कूल जाके अभी ले आइए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने नीट के एग्ज़ाम के, जैसे आपने 12th करी, 12th के बाद आपने 1 या 2 साल बाद जाके नीट का एग्ज़ाम दिया, तो वो 2 साल का या 1 साल का आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वही आपका लगेगा। ठीक है, फिर आपका देखो, अगली लिस्ट है आपका आइडेंटिटी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गई, इनमें से कुछ भी आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल कहते हैं। तो जिस भी स्टेट के हो, अगर आप यूपी के हो तो यूपी का, जिस भी स्टेट के हो तो आपको वहाँ का डोमिसाइल अपना बनवाना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखो, आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा, तभी आपको कॉलेज मिलेगा आपके कास्ट के अनुसार। अगर देखो आपके पास अपना कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा अपनी कैटेगरी के अनुसार। फिर देखो, जैसे समझ लीजिए, अगर कोई जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है
और उसको कोई कॉलेज अगर 550 पे मिल रहा है और तो वही कॉलेज आप अगर SC ST कैटेगरी के हो तो वही कॉलेज आपको 450 मार्क्स तक मिल जाएगा। तो ये कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी का बेनिफिट जब ही होगा जब आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर होगा। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना अप्लाई करना, फिर उसके बाद सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, जैसे अगर आप बाई चांस कोई SC ST कैटेगरी का है तो वो तो यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा कैटेगरी में, और सब कैटेगरी में उसका अगर वो विकलांग है तो वो यहाँ पर फिर डलेगा। ठीक है, तो ये हो गया सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, अब देखो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होगा, नहीं तो आप बनवा लीजिए। इनको बनने में 5 से 6 दिन लगते हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट अपने पास रखना, नहीं तो आपका जो अगर 10th पे के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ सही है तो आपका वो भी लगा सकते हो। और यहाँ पर फिर अगला देखो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, जो आपने नीट के एप्लीकेशन के फॉर्म के समय फिल करी थी वही फ़ोटोग्राफ आपकी यहाँ पर लगेंगी। ठीक है, तो फ़ोटोग्राफ तो होंगी ही, नहीं तो आप बनवा लीजिए। फिर आपका एक बैंक की पासबुक, जो पासबुक से आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस पेमेंट करोगे तो वो भी पासबुक आप लगा सकते हो, उसका फ्रंट पेज का फ़ोटोकॉपी आप लगा लेना। फिर आपका सिग्नेचर और आपके थंब एंड इम्प्रेशन। ठीक है, अब कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दी है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि आपको पता है एक एक डॉक्यूमेंट भी अगर आपके पास नहीं हुआ तो आपको एडमिशन मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। और कई बार स्टूडेंट का एडमिशन होते होते भी रह जाता है सिर्फ डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से। तो इनमें से भी देखो, जितने मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए तो इनमें से भी 5 ऐसे डॉक्यूमेंट है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपके पास होगा ही अपना कोई आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें। और दूसरा है आपका 10th और 12th की मार्कशीट। ठीक है, तो ये वाले। और फिर है आपका अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको कैटेगरी का लाभ लेना है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद है अपना डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र, जहाँ के आप हो वहाँ का आपको ये होना ज़रूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, और फिर उसके बाद आपका एक TC मतलब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये सब कॉलेज स्कूल से ही आपको मिल जाता है। जिस भी स्कूल में आपने स्टडी करी है जाकर वहीं से अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट और अपना जो आपका कैटेगरी मतलब कि जो आपका यहाँ पर देखिए एक और सर्टिफिकेट होता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें आपको स्कूल से मिल जाती हैं, आप जाकर अपना स्कूल से ले आना। ठीक है, तो ये वीडियो देखो आप सभी के लिए मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसमें बनाई है कि आपको लगे कि आपको पास अगर ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो इनको सीरियल वाइज अरेंज करके रख लेना, और जिनके पास नहीं है वो जल्दी से इनको अरेंज कर लेना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डॉक्यूमेंट की वजह से किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन होने से रुके। तो दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इसे लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।